अब आपको थोड़ी सी बंदी छोड़ का काल का अंग सुनाते हैं। महाराज कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे और काल ना चीने को, या उपजी बाजी काल है समझत ना ही लो। ये जो भी आपने दिखाई दे से ये सब काल है, ये काल की ही व्यवस्था का है। किस प्रकार है कि जैसे महाराज गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़ा सो फना है धरा अंबर कैलाश, और ये कृत्रिम बाजी झूठ है तुम स्वर्ग सुरत समो सांस। जो भी आपने दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट हो जाएगा, ये कति नहीं रहेगा। दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, जो भी आपने दिखाई दे रहा है धरती, अंबर, कैलाश, पर्वत, क्योंकि स्वर्ग के अंदर, शिवलोक के अंदर कैलाश पर्वत, कहते यो भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर कहाँ रहेंगे जब ये सारी चीज खत्म होंगी? ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। अर्थात ये सब कुछ काल की ही व्यवस्था का सतगुरु महाराज ने बताया। किस किस प्रकार काल है, अब ध्यान से सुनियो, कितने ढंग से बंदी छोड़ बताए। गरीब काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोई, उपजी बाजी काल है समझत नहीं लोई। गरीब सथावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काले, काल काल को खात है ये सभी होवे पैमाले। गरीब लख 84 काल है, उत्पत्ति आवे जावे, और आवाजान से रहित है जिसको काल ना खावे। गरीब सुसरे साले काल हैं, ये साडो समदी साखे, और गोतनाथ सब काल से भाई सबके मुंह में राख। अब इन बातों को ध्यान से सुनना कि सुसरे साले भी काल हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ममता और मोह में, इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के, और साडो समदी साख, और गोतनाथ भी काल हैं सभी के मुंह में राख। आज हम किसी जाति विशेष से, किसी गोत विशेष की मरोड़ में उसकी बहुत चौधर से उसका पीछा लगाते हैं, फलाना सिंह, और फिर आगे वो गोत लगाते हैं। आज हम ये गोत लगा रहे हैं, कल हम जाकर के कुत्ते की जुनी में जावांगे, वो गोत कहाँ गया, कहाँ वो हमारी जात गई, कहाँ हमारी वो मरोड़ गई। बंदी छोड़ के हैं, यो भी काला से अगर थोड़ी सी भी मन में आप में क्रेड आ जाए किसी के भी कारण से। गरीब कौम 36 काल है, कहीं राजा कहीं रीते, सट दर्शन सब काल हैं ये बदरा भेख अतीते। ये सब सट दर्शनी महात्मा भी काल हैं, क्योंकि ये यहीं तक की उपासना आपको बता रहे हैं, इनसे आगे जानते कोई ना बेचारे। अब बड़े बड़े मंडपों में, बड़ी बड़ी स्टेजों पे ये भोली भाली आत्मा जा करके देखा उनके लतीफेदार प्रवचनों को। वो बेचारे जितनी जानते हैं उतनी कह देते हैं और अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। कहते हैं वेद कुरान शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चतला के, और गीता जी का ज्ञान सुनावे मीठी बात बना के। रामायण महाभारत समझा के कथा कहें उस काल करतार की, कि इस बंदी छोड़ की नहीं कहते, इकाल तक की ही महिमा वो गा रहे हैं बेचारे। तो तेरे हाथ में चाबी सतगुर सतलोक द्वार की, साहेब कबीर आजा आत्मा तो हे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी सतगुर सतलोक द्वार की। बंदी छोड़ के पास वो सार शब्द की ताड़ी है, और वो जिसको बख्शे वो फिर आगे उसको मिले तो वो उस स्थान को खोल करके सतलोक जा सकता है। गरीब सुर असुर सब काल हैं, ये गण गंधर्व सब देवे, शेष 88 काल है इब करें कौन की सेवे। आप देख लो किसकी पूजा करोगे भाई, सुर देवता, असुर तो काल दिखे से राक्षस, और गण और गंधर्व और देव 33 करोड़ देवता, कहते हैं ये भी काल से, क्योंकि इस काल के अंतर्गत है। और 88 काल हैं, 88,000 ऋषि भी बेचारे काल से, जो वशिष्ठ मुनि के से तत्वेता योगी भी काल बताए। क्यों बताए? क्यों काल के बार की व्यवस्था नहीं, उनके आश्रित होकर हम यहीं रह जाएंगे, तो हम भी काल और वो भी काल। गरीब 9-24 काल हैं, ये 33 तक सी से, त्रिलोकी में काल है तन मन मंजन शीश।
9 अवतार, 24 अवतार, ये भी काल से क्योंकि उस निरंजन के ही अवतार आए हैं, ये उस काल के ही अवतार आए बेचारे, माया के शरीर धारण करके। और 3300 तकसीस, 33 करोड़ देवता भी इसी उलझेड़े में से। गरीब तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी काल हैं, समझ गए हो कि ज्यादा कहने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कहते हैं गरीब जंतर मंतर काल है, ये काल दीठ और मुंठे, काया काल कुसंग है, नगर हाथ है हूठे। ये 3.5 हाथ की तेरी काया भी काल से। ये जंतर मंत्र करणीय जो आपने मिले से, ये भी काल से, ये तो असली काल से। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से कुछ तो लाभ मिले से, और ये जंतर मंत्र तक कति काल से। गरीब हाथी घोड़े काल हैं, ये काल राज और पाटे, इनको देखना भूलियो, ये दल बादल गज ठाठे। अस्थि घोड़े राजपाट को देख कर फूलना मत ना भाई, इनको देख कर राजी हो रहा से, ये भी काल से तेरा। और इन देख कर भूलियो मत ना, उस परमात्मा सतपुरुष ने दल बादल गज ठाठे। गरीब पृथ्वीपति चकवे गए है, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे को गहने, ऐसे गए अनंते। आप तो रख में ब्योत भी कोई ना, जब बेटे डामा मेडा चाले, चक्र पृथ्वीपति, सारी पृथ्वी के राजा भी चले गए कुत्ते की जुन्नी में। और कहते रावण सरीखिया की गिनती है कोई ना, जो लंका के सिरदार थे, कितने गुजा लिए। गरीब भगवान सरीखा भारती, और न दूसर को ये, बाण लगाया बालिया, पल में परलय हुई। भगवान खुद कृष्ण, बालिया झिमर ने, उस शिकारी ने तीर मार दिया, वो भी खत्म होया बेचारा भगवान कृष्ण भी। गरीब 72 खूनी खा गया। अब देखियो गरीब 56 सोनी 100 करी, दुर्वासा भय काल, ओ तब था थी तो भाई, बोले बचन कराल। दुर्वासा की महिमा भी बहुत गाई बंदी छोड़ दे, और यहां कह दिया वो दुर्वासा काल रूप प्रकट हो गया, काल की शक्ति उसके अंदर प्रवेश सिद्धि होगी। गरीब 56 सोनी 100 करी, 1 करोड़ की, सतगुरु महाराज अक्षोणी कहते, एक सेना अक्षोणी जैसे ना, 1 करोड़ की 1 अक्षोणी सेना गरीबदास जी बताते हैं। तो कहते हैं 56 अक्षोणी 100 करी, यानी नष्ट कर दी, खत्म कर दी। दुर्वासा हुए काल, जब 56 करोड़ यादवों ने को नष्ट कर दिया, एक ही श्राप ने, दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। तो यहां कहते हैं दुर्वासा काल बन गया। काल प्रगट नहीं आंदा, लेकिन मारे में का काम कर दे, शेर खा लेता मृग को, गऊ को, हिरण को, वो सब का काल हो गया। बड़ी मच्छी खाती है छोटी मच्छी को, वो उसकी काल होगी, है काल की ही व्यवस्था। और फिर इन सब जीवों को काल खा लेता है जो सूक्ष्म रूप में जाते हैं। गरीब 72 सोनी खा गया, चुनक ऋषि सर एक। अब ये बात देखो, 72 अक्षोणी खा गया, 72 अक्षोणी, चुनक ऋषि सर एक, अर्धे धारे जोरा फिर, यह सभी काल का बेक है। चुनक ऋषि बहुत तगड़े तपस्वी हुए, कई हजारों वर्ष तक उसने तप किया। कहते हैं उनकी पलक जमीन पर आ टिकी थी, इसलिए उनको चुनकट ऋषि कहते हैं। तो यहां महाराज कहते हैं कि एक मानधाता चकवे नाम का राजा हुआ है, सारी पृथ्वी का राजा। उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया कि कोई घोड़े को पकड़ेगा, मेरे साथ युद्ध करना होगा। अब कौन पकड़ा जिसके पास 72 अक्षोणी सेना हो? घोड़ा सारे पृथ्वी पर घूम कर वापस आ जाता, किसी ने नहीं पकड़ा। उनको अभिमान हो गया, उनके सैनिकों ने जब वापस आए, पहले तो डरते डरते जहां थे कदे को मारा जाए, पर इतना विश्वास था कि कोई छेड़निया को ना। वापस आवे थे, रास्ते में एक चुनक नाम के ऋषि बैठे थे। उसके साथ से जब गुजरने लगे घोड़े को और सैनिकों को साथ में जाते हुए देखा, उन्हें पूछा, भाई तुम गए भी यहीं से थे और कहां घूम आए भाई? उन्होंने बताया कि हम राजा चकवे बैन के सिपाही हैं, सैनिक हैं,
और उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस घोड़े ने पकड़ ले। कहने लगे घोड़ा पकड़ लेने से क्या होता कि उसने युद्ध करना पड़ता। राजा चकवे बैन के साथ इसके पास 72 अक्षौणी सेना है। बोला अच्छा भाई पकड़ लेता के हो जा। तो दूसरा बोला तने सुनी नहीं, पकड़ लेता के हो जा, लड़ाई करनी पड़े और बक्कल तार दे उसका। उस ऋषि ने सोचा ये दांडी पाक रहे भाई कर दे, बोला आ जाता है। एक घोड़े तो बांध दे रोक के और जा कह दो थारे राजा ने कि तेरा युद्ध चुनक ऋषि ने उठ लिया। अब राजा भी मान न टूटा फिर जानदे पता लग गया कि आपका घोड़ा महाराज चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। अब देख कुबद कितनी छावस है, एक व्यक्ति के ऊपर और 18 अक्षौणी सेना चढ़ा दी, 18 करोड़ सेना मारने के लिए। राजा भी तो वो ऋषि भी तो एटम बम था, उसने 4 पुतली तैयार कर ली। एक पुतली यानी एक मिसाइल छोड़ दे अपनी सिद्धि से और 18 की 18 को काट के घेर दे, स्थानी काट दे उनकी। दूसरी फेर छोड़ दी उसने, 18 अक्षौणी फेर भेजी, फिर 72 अक्षौणी की उन 4 पुतलियों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर में चकवे बैन का भी सिर काट दिया। अब बंदी छोड़ बताते हैं भाई ये फिर वहां पर चुनक ऋषि काल हो गया। ये काल अपनी व्यवस्था करवावस है, किसी पर सिद्धि करवा देगा, किसी पर कुछ करवा देगा। वो उसने श्राप दे देगा, वो उसने श्राप दे देगा। नारद ने श्राप दे दिया विष्णु जी ताही कि तेरी वो मदद करेंगे बांदर, यार तू धक्के खांदा हंडेगा अपनी पत्नी खातिर। और बताओ भगवान आया बेचारा उस श्राप न भोगन खातिर यहाँ पर। तेन को बदिया का करे तो भला, ये करे बुरा। कहते हैं करे भला कहे भला माने बुरा, यह परीक्षा नीच। और जितनी वो दोवे कच्ची भीत ने उतनी दूनी माचे कीच। तो हम कच्ची भीत हैं, अभी हमें इस बात का पता नहीं कि संत हमारे लिए कितनी मेहनत और किस लिए कर रहा है। हम उनकी छोटी मोटी बातों को भी महसूस कर जाते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं गरीब 72 अक्षौणी खा गया चुनक ऋषि सर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। दे धार कवा मौत हंड थी चुनक ऋषि। दुर्वासा के सीनों कहते मौत हंड है, ऋषि नहीं है, ये तो काल से ही मौत से। एक बार मुंह मत काट दिया तेरा नाश हो जाएगा, उसका नाश हो गया। बताइए शायद और जान कर लेवा भी केर बंदी छोड़कर संतों के पास जाओ, गाड़ दे जब भी ने कहा अच्छा भाई तेरा भला हो। तो इस प्रकार महाराज के तुम संतों का तो बेराय को नहीं, तुमने तो बस डंडे आला दिख जाओ, पुलिसिया दिख जा और डंडा दिख जा, घी बन जा और ऊँडी सी लिगड़ जा दोरे का सीधा दिल कपड़ा में जमा नहीं चुसका ना नमस्ते करा उसने। और थानेदार दिख जा 4 सिपाही हाँ गनो जी करेगा नमस्ते जी चाहे जो सोचा कदे गड़ना दे। तो इस प्रकार हम इन संतों से डरे हैं जिन द्वारा या तोब दे रखी है अपनी सिद्धि की, लेकिन जो तुम्हें पूर्ण काम सार सकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तेन तो बहुत बड़ी शक्ति होगी। गरीबदास जी महाराज बिना वर्दी के संत थे, वर्दी वाले संत भी हैं, उनमें शक्तियां और से, जैसे चाहे जर्नल हो जा और सारे पूरी मिलिट्री का मालिक हो जा, पर प्रधानमंत्री बराबर नहीं हो सकता। वर्दी भी पहन रहा से, तोब भी उसके हाथ में से और लाखों सेना भी उसके अंदर से, पर प्रधानमंत्री को ना। इसी प्रकार यहाँ दुर्वासा कितने बड़े संत हो गए, लेकिन गरीबदास बराबर को नहीं। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। चुनक ऋषि ने कितना काम कर दिया, पर गरीबदास का बराबर नहीं। गरीबदास का ऊपर उनकी वह सिद्धि भी फेल हो जा, इतनी बड़ी शक्ति गरीबदास महाराज हैं, कबीर साहब। अब कपिल मुनि का लेते हैं बंदी छड़। गरीब कपिल मुनि तो काल है, सगड़ रसा तलकीने, करो बूढ़े बंस सब अक्षौणी 18 दीन। अब कपिल मुनि को महाराज कहते हैं ये भी काल का रूप धारण कर गया, जब 60,000 सगड़ के पुत्रों को खत्म कर दिया अपनी एक दृष्टि से। और कपिल मुनि भगवान रूप में गणे जाते हैं। कपिल भगवान बहुत अच्छे ऋषि हुए संत है। और बंदी छोड़ने का ये तो काल था भाई, हम तो उसको ऋषि मानना है, और बंदी छोड़ी उनको काल भी कहता है। क्योंकि जब 60,000 मार दिए बेचारे, केले रहे थे, उसका अपना अपन कर करा लो, अपने करे ना भोगो। फिर नो कही तो उस तो रमरवाणे थे,
बता भैया, इसी बूंदी आट उस दौरान करवाना था, अच्छे काम क्यों ना करवाए उनसे? सद्बुद्धि दी जा सकती है। अब सतगुरु महाराज अपने बंदी छोड़ की महिमा गाते हैं। गरीब काग भूषण की भक्ति सोने परलय पद्म असंख्य, वार पार ना पाइए काल कर्म नहीं संके। काग भूषण बंदी छोड़ जोग जीत नाम से आए थे कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म। जब उनके साथ बहुत उन्होंने गोष्ठी की थी, बंदी छोड़ ने समझाया कागभूषण असली परमात्मा का तना बेरा भी कोई ना। तो बहुत उन्होंने ध्यान दिया बात पर, बहुत रुचि से पूछा, बहुत अधिकारी हंस था ये। जब उनको वो वस्तु दिखाई, नाम दिया, सार नाम दिया, तो कहते हैं आज वो कागभूषण बंदी छोड़ के गुण गावे है। ऐसे कागभूषण हैं जो जोग जीत के दास। तो कागभूषण की भक्ति सुन प्रलय पदम असंख्य, असंख्य पदम प्रलय होली कागभूषण ज्यों का त्यों है। और वार पार पावे नहीं काल कर्म नहीं संक। गरीब काल कसाई हंसत है, काल को बंदी छोड़ गरीबदास जी कसाई कहते हैं। गरीब काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जावे। उस निर्गुण नाम का, उस सार नाम का अंकुश जिसके पास है, उसको काल नहीं छेड़ता। बाकी चाहे ब्रह्मा का जाप करो, चाहे विष्णु जी का कर लो, चाहे शिव जी का करो, आपको काल नहीं बख्शेगा। उपलब्धियां हो जाएंगी इनके नाम से, ऐसी बात नहीं है। भाई स्वर्ग प्राप्ति होगी, शिव के उपासक को शिवलोक प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी के उपासक को ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मा का लोक। विष्णु जी के उपासक को विष्णु लोक प्राप्त होगा, पर सच्चे दिलते हैं, तन मन धन उसके ऊपर अर्पित हो जाएंगे जब वो प्राप्ति होगी। वैसे लल्लो पत्तों से नहीं होती। लेकिन अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जा। गरीब फिर जा मैं उगे नहीं, फिर जा मैं उगे नहीं, यानी फिर पैदा नहीं होवे। ऐसे मती के धीरे जिनका काल क्या करे, जिनको सतगुरु मिले कबीर। अब ये प्रश्न उठेगा कि भाई कबीर साहब तो मिले निर्मुक्ति हुआ नहीं। कबीर साहब की पद्धति को बताने वाला, जैसे धर्मदास को वो आदेश दे गए थे कि आप आगे नाम दिया करो, तो वही नाम, उस नाम ने काम करना है सतगुरु की कृपा और शक्ति के अनुसार। तो उसी नाम के देने वाला आपको संत मिल जाए तो आपका छुटकारा हो जाएगा। कबीर ही मिल गया समझो, वो शक्ति मिल गई उनकी। जैसे ऊपर से कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, कागज दे दिया, उसने दस्तखत कर दिए, आगे वो काम कर रहा है। हालांकि उसमें है नहीं, वो वहां पर भी नहीं है, पर उसकी वह शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने जब नाम दे दिया, आगे देने का हुक्म दे दिया। जैसे किसी भी अधिकारी को ऊपर से हुक्म मिल जाए कि आप 100 व्यक्ति भर्ती कर सकते हो पुलिस में, एसपी कोई कह दे तो वो कर सकता है, और बिना हुक्म के करे है तो मूर्ख से वो कहाँ रखेगा, उनको अपनी तनख्वाह देनी पड़ेगी फिर उनको। और जब ऊपर के आदेश से वो फिर भर्ती करता है तो वो सारी गवर्नमेंट सुविधा देगी, ना कि वो व्यक्ति विशेष। इसी प्रकार जिनको ऊपर से अधिकार है नाम में देने का, जब उनके द्वारा कोई नाम प्राप्त करता है तो वो समझो असली उसको सुविधा ईश्वर की मिलेगी। अब क्या कहते हैं, गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं भाई मेरे सतगुरु के दरबार। अब सतगुरु की शक्ति बताना से कबीर साहब की कि काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा कहते हैं मौत को, या से पनिहार कबीर साहब के आ गए। और भाई ये 2 असल मजदूर से मेरे सतगुरु के दरबार है। ये तो असली मजदूर से, उस बंदी छोड़ के जो यहाँ के मालिक से 33-21 ब्रह्मांड का मालिक काल, और या मौत जो यहाँ प्रधान खतरनाक से, ये तेनो कह मेरे बंदी छोड़ के वहां पीसना पीसे है, और या पानी भरे से मौत उड़े, काल पीसना पीसे। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि बंदी छोड़ जो चाहे सो कर सकता है, अगर सच्ची लगन सच भाव हमारा इनके अंदर बना रहे।